हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज बाय प्रीति परिहार। आज है 8 दिसंबर 2022। आज हम 8 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आर्मी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुराग कश्यप, एस राजामौली, करण जौहर या कबीर खान। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है एस राजामौली ने। इसका राइट आंसर बी है, एस राजामौली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। फिल्म निर्माता एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इस अवार्ड में कॉलिन फेरेल को अपनी 2 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया है, जबकि हु क्वान बेस्ट सहायक एक्टर और के पामर को बेस्ट सहायक एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार की स्थापना सन 1935 में हुई थी। ये अमेरिका का सबसे पुराना क्रिटिक्स ग्रुप है, जिसमें अमेरिका के कई बड़े अखबार, मैगजीन और वेबसाइट शामिल हैं। आई होप आपको इसके बारे में सब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? शिखर धवन, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत। इसका राइट आंसर सी है, रोहित शर्मा ने भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 4 दिसंबर 2022 को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले वनडे के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में 29 शतक और 45 अर्धशतक बनाए हैं। रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में 264 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है, जो कि एक दिवसीय मैचों में अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, अलीशा नायक या पलक अरोड़ा। इसका राइट आंसर है पलक अरोड़ा। इसका राइट आंसर डी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा 4 दिसंबर 2022 को एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर बन गई हैं। उन्नति हुड्डा महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक मैच में थाईलैंड की सरुनरक वित्तसदन से हार गई हैं और उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड के नोथबुरी में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दिसंबर 2022 को आबू धाबी स्पेस डेविड में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किसने किया है? जितेंद्र सिंह, ओम बिरला, अमित शाह या राजनाथ सिंह। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ये जितेंद्र सिंह ने, जो 5 दिसंबर 2022 को आबू धाबी स्पेस डेविड में संयुक्त अरब अमीरात में जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हुआ है, उसमें जितेंद्र सिंह ने पार्टनरशिप किया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 5 दिसंबर 2022 को आबू धाबी स्पेस डेविड में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। जितेंद्र सिंह ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया है। जुलाई 2020 में यूएई मंगल पर मिशन भेजने वाला पहला अरब देश और दुनिया का छठा देश बन गया है, जिसने फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा या अश्वनी वैष्णव। इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक की अध्यक्षता की है। भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक 4 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में 4 दिसंबर 2022 को कौन सी बैठक? 189वीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की। यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में। चरणबद्ध तरीके से ईएसआईएस अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के बुनियादी ढांचों को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए निर्माण से सख्ती पहल शुरू की गई है। ईएसआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन है? पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल या मनसुख मांडविया या अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर है ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि थे। कॉन्क्लेव का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय एपीईडीए द्वारा बाजार के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करते हुए भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान इस दिन के रूप में चुना गया था। भारतीय नौसेना ने पीएनएस खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के सैकड़ों कर्मचारियों की मौत हो गई थी। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है, तो छत्रपति शिवाजी को। भारतीय नौसेना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पीएनएस खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को भारतीय नौसेना ने डुबो दिया था, जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इस दिवस के सम्मान और याद में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों ने दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा के लिए एक
और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और जर्मनी, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और जापान। किस देश के साथ? चलिए राइट आंसर देखते हैं, भारत और जापान के साथ। इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें जान लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक के बीच एक नई दिल्ली में बैठक हुई है। किस किस के बीच? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक के साथ नई दिल्ली में एक बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा होगी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 60वीं, 60, 62, 64 या 65? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है 65वीं वर्षगांठ मनाई है। किसने? राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 5 और 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई है। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। राजस्व खुफिया निदेशालय तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। राजस्व खुफिया निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर वेंकट रमन ने 109वीं की 109वीं जयंती 4 दिसंबर 2022 को मनाई गई है। उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 3, 7, 8 या 10? इसका राइट आंसर है 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किसने? आर वेंकट रमन ने। यह उनकी कौन सी जयंती है? 109वीं जन्म जयंती है, जिसे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में भारत में काम किया था इन्होंने। आर वेंकट रमन की 109वीं जन्म जयंती 4 दिसंबर को मनाई गई थी। आर वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर जिले के पास राजा मदन गांव में हुआ था। आर वेंकट रमन ने भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्त रह चुके हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हर रोज़ आपका करंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर एक वीडियो ज़रूर आते हैं हम। तो अगर आपको करंट अफेयर के ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।